योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए। जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए। जहां हर समाज
योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries on the dais will move ahead for the yoga session. चार पांच, वापस 1 2 3 4 5। अब दाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बाईं ओर 1 2 3 4 5। बीच में 1 2 3 4 5। अब दाएं से पूरा घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे कर दें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, स्कंद खिंचाव। प्रारंभ करें। स्कंद खिंचाव। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस होइए। 1 2 3 4 5। अब स्कंद चक्र करेंगे एक साथ। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। आइए, कटी चालन। दोनों पैर खोल लीजिए। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। दाईं ओर। वापस। 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन। दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस। 1 2 3 4 5। हाथ वापस। इस प्रकार से हम अब करेंगे हमारा योगासन। और योगासन में सबसे पहले आइए हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में ताड़ासन करेंगे। आइए, ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें। ताड़ासन। दोनों हाथ 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती में ऊपर, 1 2 3 4 5, रुकिए, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, हाथ वापस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार ताड़ासन के बाद आप करेंगे अर्ध चक्रासन। आइए, दोनों हाथ कमर में, अर्ध चक्रासन। प्रारंभ करें, 1 2 3 4 5, रुके, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, अर्ध चक्रासन। अब हम बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यासों को करेंगे। आइए, बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 की गिनती में बैठ जाते हैं। और अब हम बैठकर किए जाने वाले मुख्य आसनों में दंड आसन, दोनों पैरों को हम ले जाएंगे। दंड आसन, दोनों हाथ कमर के बाजू में लाइए और पैर को निकालेंगे। 1 2 3 4 5, यहां पर रुकिए। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे आसन करेंगे, वो है भद्रासन। आइए, भद्रासन। चलिए, पैर को वापस लाइए। 1 2 3 4 5, दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें। 1 2 3 4 5, पुनः पैर लंबा करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगला आसन करेंगे वज्रासन। भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए, वज्रासन। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग वज्रासन में। और अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। आइए, अर्ध उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5, घुटने के बल खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5, यहां रुक जाइए। 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5। अब नीचे बैठेंगे। 1 2 3 4 5। बैठकर कीजिए ना आसनों के पश्चात अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को करेंगे। आइए, पेट के बल लेट जाएं। 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए। दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ, और आराम करिए। कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें। लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्ध भुजंग आसन, पहला पोज। दोनों हाथ साइड में और
5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। 1, 2, 3, 4, 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आइए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से मकरासन में सो जाइए, दाएं कनपट्टी करके, और रिलैक्स करिएगा। आराम करिए। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। और बाईं ओर से उठकर बैठ जाइए। बैठ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5। बैठ जाएं सब लोग। और बैठकर अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए प्राण जगत की ओर उठते हैं। प्राणायाम करेंगे। इस प्राण को विस्तार देने के लिए, प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को केवल छोड़ेंगे। कोई भी एक सुखासन में बैठकर मेरुदंड सीधा, आंखें बंद करके दोनों हाथ घुटने में, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस मुद्रा का भी आप चयन कर लें, और श्वासों को छोड़िए। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, और मन को सहज करते हुए श्वासों को छोड़ते जाओ। हर श्वासें अपने इष्ट का, हर श्वास आपकी ओम कह रही है। अजप अजप। जब श्वासों को छोड़ते हैं तो पेट जाता है भीतर। नॉर्मली हम केवल श्वासों को छोड़ते हैं इसमें। ओनली एक्सेल, डोंट इनहेल। लेने का काम ऑटोमेटिक होता है। आज्ञा चक्र पर जहां पर तिलक लगाते हैं, वहां अपने इष्ट को, उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति। छोड़ते छोड़ते सोचो, मेरा काम क्रोध,
लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाहर हो रहा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, आंखें बंद, इसी से गैस, कब्ज, एसिडिटी, उदर संबंधी रोग, यूट्रस के रोग, मां बहन बेटियों के समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी समाप्त होती है। कपाल भाती, अष्ट चक्रों का शोधन होता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन जब सांसों को छोड़ते जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, समस्त रोगों से छुटकारा। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। उस दिव्य शक्ति को अनुभव करो जो भीतर पैदा हुआ है, उस कंपन को अनुभव करो। शांत हो जाता है मन। आओ अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे बनाइए मृगी मुद्रा में, दाहिना हाथ उठाइए और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए गोदी में, और दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका में रखिए और बाईं ओर से श्वास लेंगे, दाईं ओर छोड़ेंगे और बाएं नासिका में 2 उंगल दबाकर दाईं ओर से श्वास लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए, दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर दाएं नासिका से छोड़िए। अब दाएं नासिका से लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। पुनः बाईं ओर से लें और दाईं ओर से छोड़ें।
2 से 2.5 सेकंड में लेना और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना। हर सांस में अपने इष्ट का ध्यान लगाइए। जिस धर्म के हैं, जिस समाज के हैं, अपने इष्ट देवी देवता का हर सांसों में बसाते हुए हर सांस में ओम का ध्यान। अमृत बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। देवतागण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुक्त पुरुष मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी देवी शक्ति मेरे अनुकूल हो रही है। भीतर है भगवान, भीतर है गंगा, भीतर है यमुना, भीतर है सरस्वती, त्रिवेणी संगम भीतर है, ज्ञान का केंद्र भीतर है। ये वेद भीतर पैदा हुआ, समस्त ज्ञान भीतर से पैदा होता है। अनुलोम विलोम करते करते आप हर सांस में ओम का ध्यान, आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम नस नाड़ियों का शोधन करता है। कपालभाति से अष्ट चक्र शोधित होते हैं।